मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुलजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ुवजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ु एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आले मोहम्मद का एहसान जिस बंदे को जितना याद है कोशिश करें सलवात बुलंद आवाज से तिलावत करें। इजाजत है नौकरी शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म की तामील होगी, वादा वफा हो गया। आप सादात मोमिनीन मवाली हलालिम के चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बारगाह जलीलतुल क़द्र में मेरी और आपकी और बानियान की नौकरी शामिल होगी। जश्न के बानियान तंजीम जो मातमी तंजीम है करबलाई तंजीम, मालिक इनके और सरदार अली इमरान खान साहब जो इसमें शमूलियत रखते हैं और आप जितने मोमिनीन बुजुर्ग अज़ादार मातमी तशरीफ़ फरमा है, आज की खुशी के सदका में मालिक हमेशा आपको खुशियाँ नसीब। आमीन कहो या न कहो, ये आपकी मर्जी की बात है। दुआ देना मेरा हक है, वो अपनी मर्जी की बात है। जो अल्लाह का जितना मोहताज है मौला का उतनी आमीन कहता है। मालिक आपकी और बानियान की और मुल्क की तमाम अज़ादारों की हिफाजत, बानियान की मरहूमीन, आपकी मरहूमीन, मिल्लत के शोहदा के मालिक मज़ीद दर्जात में खूबसूरत सा परवर सा और नूर सा एक खूबसूरत सा मंजर मेरे सामने है। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जानी पहचानी शख्सियतें अज़ादार मातमी तशरीफ़ फरमाए। दुनिया को विलायत के मानी नहीं आते। क्या बात है, जो आप पहले बात शुरू हो गई, इंतजार नहीं कराना। 8:40 हो गए। दुनिया को विलायत के मानी नहीं आते। अगर दुनिया को विलायत के मानी आते होते तो दो में से एक काम जरूर करते। कौन से? या अली को वली मानना छोड़ देते या फिर अली को भौंकना छोड़ देते। उठाना चाहिए ताकि बारगाह मुर्तज़ा से जो लेने आए हो मिल जाए। अली को वली भी मान रहे हो, नक्श भी निकाल रहे हो, तुम्हें विलायत के इक़्तिदार का पता नहीं है। अच्छे लगेंगे बच्चे जवान लोग जैसे ये सुन रहे हैं, लगे सारे ऐसे सुन रहे। विलायत के इख्तियारात का पता नहीं है दुनिया कि विलायत का इख्तियार क्या है। बेसशीन तक अब सारे कुरान की तिलावत करें। कम से कम 2, 3, 4 वीडियो कैमरे के सामने मैं बात कर रहा हूं। मैं अपने कहे से फिर नहीं सकता। साइंस ने मुझे कैद किया हुआ है। मैं यूं भी करता हूं तो वो भी मेरा इशारा उसी में है। कैमरे की आंख मेरे ऊपर है। काश ये कैमरे गदीर पे होते। चाहिए बंदे को कि अगर 14 में से किसी एक ने भी आपको मुस्कुरा के देख लिया तो नस्लों में खुशियां तकसीम हो जाए। सदा सुखी रहो।
की आप तिलावत करें। शिया सुन्नी सोच मिलकर, कुरान एक है, काबा एक है, रसूल एक है, अल्लाह सबका एक है। शिया का काबा को जुदा नहीं। मेरे एक दोस्त है अहले सुन्नत, मलिक साहब लाहौर रहते हैं अहले सुन्नत, वो हज करके वापस आए पिछले साल। तो मैं उनको सलाम करने गया, दोस्त है मेरे। अली को मानने के लिए शिया सुन्नी होना शर्त नहीं, हलाली होना शर्त। एक दो तीन, मेरे हाथ इस गाल पे बुलंद हो, मेरा सलाम करो। जन्नत तक मेरा दिल का सलाम, मेरे हाथ अली की बारगाह में बुलंद हो। कम से कम 70% नजबे का मुझे नाम आता है नबी साहब, और मैं नाम ले सकता हूँ जवानों के जितने मेरे सामने बैठे। अली को मानने के लिए कोई शर्त नहीं, मज़ाहिब की कैद नहीं, हलाली होना शर्त है। चले जहां पर अटक की धरती और लखनऊ की धरती में मैंने कभी फर्क महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं असलीफा लिखकर सरदार अली इमरान खान मेरे भाई है, पूरी दुनिया शियत जानते हैं जितना मेरा नबी साहब ताल्लुक है। मैं असलीफा लिख के जाऊंगी अटक की धरती पे, मैं आज के बाद कदम न रखूं, वरना मेरा भरोसा का एतमाद जो उन्होंने ठेस पहुंचा दी। मैंने कहा अटक और लखनऊ में फर्क ही नहीं है। अली वलीउल्लाह पढ़ने के लिए घर की दीवारें ऊंची होनी चाहिए। शिया सुन्नी होना शर्त नहीं। वो हज करके वापस आए तो मैं उन्हें सलाम करने गया, रोज़ा रसूल को देखा, जन्नतुल बकी की ज़ियारत की, अल्लाह के घर को देखा, तो चलो हमें उन्हें देखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे अजीब सी बात सुना, और मुझे कहते हैं जी मक्के में मैं एक बाजार में गया सौदा लेने के लिए, तो मैं रास्ता भूल गया। तो एक गली में मैं गया तो वहाँ पर उन्होंने छोटा सा बोर्ड लगा रखा है कि ये राफिजियों की, शियों की झूठी रिवायत है कि अली काबे में आया है, अली इसी जगह पे पैदा हुआ है जहाँ ये बोर्ड लिखा है। उसने कहा ये पक्की बात है, सुरते से सिपाही से कहा। उसने कहा पक्की बात है, वो झूठे हैं, वो है। मैंने उसे कहा यार तू हाथ बांध के भी पढ़, तो मैं तो राजी खड़ा हूँ, पता नहीं अल्लाह से लेकर किस हंसती तब से राजी हो जाएगी। उसने कहा ये बात पक्की है कि अली यहीं भी आया? उसने कहा बिल्कुल पक्की है। वो था तो सुनिए, उसने उसी तरह मुंह किया, कहते अल्लाह अकबर। वो कहता काबे की तरह मुंह कर, कहते मेरा काबा वही है जहाँ अली है। मुफ्तियों के 73 फिरके के मुफ्ती इकट्ठे करके लिया। तो जब बच्चा बैठा सही, जिसने मुझसे पहले पढ़ा मौला की जिंदगी दराज करे, जिसने खुतबा भी पढ़ा, कसीदा भी पढ़ा, रुबाई भी पढ़ी, अली का नाम भी लिया, और मुश्किल तरीन लफ्ज उसने इस्तेमाल किए। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। जब 73 फिरके के मुफ्ती इकट्ठे करके लिया, मुझे इस बच्चे पे नमाज वाजिब करके दिया। काबा से अफसल है जिसमें मेरा हाथ है, क्योंकि काबे बचाने वाले का मिंबर है। जश्न अमीरुल मोमिनीन है, जिक्र आले मोहम्मद है। मैंने मजलिस और जश्न आले मोहम्मद से ज्यादा जन्नत भी पाक नहीं देखी। इतनी तहारत जन्नत में नहीं जितनी हुसैन की मजलिस और जश्न में होती है, क्योंकि जन्नत में मैंने कुत्ता जाते हुए देखा है, मजलिस में
पौने 1200 साल हुए मिंबर पे शक्ल में, वरना वो सीढ़ी वाला होता था। जब हमारे उलमाए हिंद गए थे करबला ज़ियारत के लिए, तो वापसी पर वो कब्र हुसैन की शबी बनाते थे, ऊपर काला कपड़ा डाल के उसमें खड़े होकर मजलिस पढ़ते थे। ये शबी, ये कब्र हुसैन पे मेरा हाथ है। जिस बच्चे पे नमाज वाजिब कोई मुफ्ती नहीं कर सकता, न रोजा, न इबादत, न हज। बच्चे का झूठ झूठ नहीं होता, बच्चे का गुनाह गुनाह नहीं होता, बच्चे की गलती होती। बच्चा गलती करे तो बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मुझे हुसैन की इज्जत कसम इतनी बड़ी कसमें खाई, पूरा पिंडाल उठ के बोले तो दांत थोड़ी है। आज अटक की धरती पर जिब्रील भी आके मुझे वाहवा करे तो मेरे दांत वाला दुश्मन वो पूरा नहीं कर सकता। मैं दुश्मन अली के चबाड़े बंद करने लगा हूँ। नमाज इस बच्चे की मुंतज़िर है कि उस सिन को पहुंचे फिर मैं वाजिब हूँ। इबादत खुदा इस बच्चे का इंतजार कर रही है, उस सन को पहुंचे फिर हम लागू होंगे। लेकिन मुझे शब्बीर के खून की कसम है, जिस बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं, अली अभी इसी पे वाजिब है। विलायत अली का ताल्लुक बलूगत से नहीं। क्यों? नमाज का ताल्लुक बलूगत से है, रोजे का, हज का, इबादत का। क्यों? विलायत का क्यों नहीं? क्योंकि नमाज का ताल्लुक है जिस्म से, अली का ताल्लुक है रूह से। इतनी मुश्किल बात हो रही थी कि ये चुप करेगा। भाई जिस्म ठीक है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, नमाज पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, हुक्म खुदा है। इसलिए तो हुक्म है कि जब तुम सफर में हो तो आधी पढ़ो। जिस्म सफर में थक जाता है, नकाहत होती है, तो आधी पढ़ लो। सफर में रोजा ना रख, कमजोरी की वजह से तुझे प्यास ज्यादा लगेगी। ताल्लुक जिस्म से। क्या बात है मेरे बच्चे, मौला के समय पूरे पंजाब में मुझे तो अच्छा लगा। ताल्लुक जिस्म से है ना, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। अल्लामा साहब मेरे पीछे तशरीफ फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किताब में नहीं है कि जब तुम सफर में जाओ एक दिन अली को मानो, एक दिन ना मानो। बुजुर्ग हाथ ना भी चावल तो खाए, जवान की बड़ा हाथ ना चावल तो दुख में लगना है। अली का ताल्लुक जिस्म से है ही नहीं। इसलिए तो जब कब्र में जाता है बंदा, तो जब तलकीन पढ़ते हैं शान हिला हिला इस्मा इफ़हम सुन समझ, उसे क्या समझा रहा है कि ज़ोहर की 4 रकअतें मगरिब की 3 है। ये महल्ला ठंडा है, पता नहीं मौलवी को दूध पत्ती पिलाने वाले तो नहीं बैठ गए मेरे सामने। जो हाथ अली को सलाम ना करे उस हाथ पे मुझे शक पड़ जाता है कि पता नहीं रस कैसे खाता है वो। लुकमा खाने का बल है, अली को सलाम करने का ढंग नहीं। बना रहा है मुर्दे से, क्या हो रहा है? अली का मवाली। अब यहाँ पर एक बड़ी बात आ गई है, फिर मुझे महसूस होगा मैं लखनऊ खड़ा हूं। अली का मवाली, हुसैन का मातमी, जो उनका हुबदार है, उस पे मौत गालिब नहीं हुई। अली कैसे मर सकता? समझ। थोड़ी देर के बाद इज़ा जाअल मलकान अल मुकर्रबान, 2 फरिश्ते आएंगे, वो तुझसे ये सवाल पूछेंगे, कौन से? ला तखफ वला तहज़न, न डरना है न हुज़्न खाना है।
उनके जवाब में कुल्फी जवाब हिमा, उन दोनों के जवाब में कहते जाना है कि अली मेरा पहला इमाम है। सर हिलाने से बेहतर है बंदा सीढ़ी सुने। हसन मेरा दूसरा इमाम है। क्यों? विलायत के मानी नहीं आते। हाथ बांधना जुर्म नहीं, ये इख्तलाफ ही नहीं। शिया सुन्नी में जो टोटल 14 मसले हैं, शिया सुन्नी में जो बहस इख्तलाफ है 15वां मसला ही नहीं है। ये मौलवी की बदमाशी है, उसने 1400 साल में 14 मसले नहीं हल होने दिए। ठीक है ना? हाथ बांधना ये इख्तलाफ नहीं है, हाथ खोलना इख्तलाफ नहीं, तरावी मातम इख्तलाफ नहीं, 10 मिनट रोजा पहले बाद में ये इख्तलाफ नहीं, ये इख्तलाफ की अलामतें हैं। मैं एक बात ये करना चाहता हूं, आप दाद देना दे, लेकिन मेरा पैगाम पहुंचेगा पूरी दुनिया में। ये इंटरनेट पे सीडी चलेगी, पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है ना? मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा जी भूख नहीं लगती, गुस्सा ज्यादा आता है, प्यास बहुत लगती है, खून नहीं बनता है। उसने मेरे नब्ज पे हाथ रखा, उसने कहा बुखार पुराना है। ये भूख का ना लगना, गुस्से का आना, प्यास का ज्यादा लगना, ये अलामत है बुखार पुराने की। लेकिन एक फर्क है, जो बंदा हाथ बांध के नमाज पढ़ता है वो इमाम आजम हजरत अबू हनीफा की फिका पे अमल करता है। जो हाथ खोल के पढ़ता है वो इमाम जाफर की फिका पे अमल करता है। जो तरावी पढ़ता है वो इमाम अबू हनीफा की फिका पे अमल करता है। जो मातम करता है वो इमाम जाफर की फिका पे अमल करता है। जो अज़ान मगरिब से पहले रोजा अफ्तार करता है वो इमाम अबू हनीफा की फिका पे अमल करता है। जो मगरिब की नमाज पढ़ के रोजा अफ्तार करता है वो इमाम जाफर की फिका पे अमल करता है। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले भी जिंदाबाद, इमाम जाफर के मानने वाले भी जिंदाबाद, इमाम अबू हनीफा के मानने वाले भी मुसलमान, इमाम जाफर के मानने वाले भी मुसलमान। लेकिन अटक के पेश नमाज से लेकर मिस्र यूनिवर्सिटी के चांसलर तक रखो इन मौलवियों के सरों पे कुरान और इनसे पूछ तो सही, इन दोनों इमामों में सादिक कौन है? मेरा हक नहीं चाह सके, वो हक इख्तलाफ नहीं उठाया जाता। जितने जवान हलाली में खड़े हैं, सब मेहरबानी, जरा रिस्क अली ना खाना, हाथ ऊंचा है पाकिस्तान पहले हिचकोले खा रहा है, ये मजीद तेरे इख्तलाफ का बर्दाश्त नहीं करेगा। मुल्क का दुश्मन न बन, पढ़ हाथ बांध को। लेकिन इसको कौन काफिर कहते हैं? इनको जुर्म हमारा काफिर होने का कोई सबूत? ये जो बच्चे बैठे हैं, इस बच्चे से लेकर वो जो गेट तक मुझे अज़ादारों के चेहरों की ज़ियारत में कर रहा हूं, जिस दिल में दिल नहीं अली धड़कता है, उसका तो हूं मैं ज़ामिन। और सीने में दिल होना नहीं चाहिए, अली होना चाहिए, क्योंकि दिल में और मोहब्बतें जाग पड़ती है, औलाद की, बीवी की, कारोबार की, बिजनेस की, पैसे की। इसलिए दिल हो ही ना, ताकि कोई मोहब्बत अली से टकराए ना, सिर्फ अली हो। जैसे साहब जिस दिल में सिर्फ अली धड़क रहा, उस बंदे का मैं ज़ामिन हूं। 2 वीडियो कैमरे, 3 वीडियो कैमरे के सामने मैक के मुंह रख के अपने बेगाने दोस्त के अज़ादारों के, शिया सुन्नियों के सामने जाफर से कोई अपना बयान रिकॉर्ड करा रहा है। मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मेरा ये जुमला न भूलना, क्योंकि मैं तुम्हारी वकालत कर रहा हूँ। शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है। पाकिस्तान की दीवारें काली करनी है। पाकिस्तान के इलेक्शन में हमें काफिर कहे कि मौलवियों ने वोट मांगे हैं, और हम इतने बर्दाश्त वाले अज़ादार हैं, हमने आज तक किसी को काफिर का काफिर होने का जवाब नहीं दिया है। आज इतने कसीर इज्तिमा में धरती तक पे खड़े होकर सरदार अली इमरान खान और अंजमन करबलाई के ज़ेरे एहतमाम इस जश्न अमीरुल मोमिनीन में मैं दुनिया की ये टेंशन खत्म करना चाहता हूँ। आज इस अटक की धरती पर जाफर का कोई अपने काफिर होने का ऐलान खुद करता है, दूसरा जुम्मे के खुतबे में अपने मुसलमान होने का ऐलान कर, मौलवी मैं वैसे काफिर हूँ जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था। क्या बात है?
है ये काफिर है। ये कौम घोड़ा परस्त नहीं, और मौलवी भी घोड़े का दुश्मन नहीं। अगर ये जानवर परस्त घोड़े परस्त कौम होती तो जहां घोड़ा देखती वहीं पे चूमती। तो संत मेरे मौला का है, लेकिन सफाई देने का भी मुझे हक है। लोगों के सामने किबला में सफाई देने का हक है। जमहूरियत का मतलब यही है कि तुम सफाई बयान कर सकते हो। मेरे मुल्क में आमरीयत नहीं, जमहूरियत है। अगर ईसाई को हक है तो शिया को क्यों नहीं? क्या हो गया है? अली जन वली पढ़ते हैं ये काफिर, इनकी अजान में अली है ये काफिर, इनके कलमे में अली है ये काफिर है, इनकी नमाज में अली है ये काफिर है, अली के नारे लगाते हैं ये काफिर है, ये काले कपड़े पहनते हैं ये काफिर है। तो अली की वजह से मुझे काफिर न कहे। इख्तिलाफ भी खत्म होने लगा है। तेरी मर्जी तू कर या न कर, मैं डर नहीं रहा तुझसे। मैं ये नहीं बात कर रहा कि मैं डर के ये बात कर रहा हूं कि यार इंसान को जना कर, नहीं तो जी मैं दिल कर दिया। काम ख्याली है, बेवकूफ है मौलवी कि ये कौम खत्म हो जाएगी। करबला से लेकर आज तक तू मारता आ रहा है, ये बढ़ते आ रहे हैं, तू काटता आ रहा है, ये फिर होते आ रहे हैं। तू 10 मारता है ये 100 हो जाते हैं, तू 100 मारता है ये 1000 हो जाते हैं। ये तेरे मारने से खत्म आज तक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हलाल में बरकत होती है। घबराना नहीं, डरना नहीं, परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। परेशानी वाली बात नहीं। लड़ाई से फायरिंग से मसले हल नहीं होते, इल्म से होते, छोटे से नहीं होते। और पता है कातिल कब होता है? कब बंदे आके इसको मार दो? जब दलील खत्म हो जाए। दलील खत्म हो गया, वैसे मार दो ना, तुम मारो ना, वरना हकीकत तो हकीकत है ना। इनकी अजान में पढ़ते हैं ये काफिर है, इनकी अजान लंबी है, इनका कलमा लंबा है, इनकी दुरूद लंबी है, तो वो है तो फुला। ये मेरे हाथ देखिए, हुसैन का छोटा सा जाकिर हूं, इस कौम का छोटा सा वकील हूं। हुसैन हुसैन करके बच्चों का पेट पालता हूं। मैं तेरे सामने हाथ इसलिए बांध रहा हूं कि तू मुशिया ना हो। मैं शिया करने किसी को नहीं आया, ना ना ना, जरूरत ही नहीं। लेकिन ये हाथ मेरे देखिए, दुरूद दुरूद पर मजहब मजहब का सौदा है। दुआ करना, बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं समझा सकूं। दुरूद दुरूद पर मजहब मजहब का सौदा है। मैं मजहब छोड़ दूंगा अगर मेरी बात की रात पेश करे तो। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल है। मैं अली छोड़ने का ऐलान करूंगा अगर मेरी बात की रात पेश करो। सारी जिंदगी नौकरी करूंगा जनाब की, दुरूद पर फैसला। तू अपना दुरूद सुना, मैं अपना सुनाता हूं। बिरादरान इस्लाम के दुरूद 2 हैं। एक है नमाज में पढ़ने वाला, मुस्कुराना भी इबादत है, बात जरूरी नहीं, मुस्कुराहट जरूरी है। मेरा दुरूद एक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यही मजलिस में पढ़ते हैं, यही नमाज में, यही अज़ान से मोमिन मोमिन से मुसाफा करे, इसी दुरूद की तिलावत करता है, यही दुरूद है। बिरादरान इस्लाम आपके दुरूद 2 हैं। पूछना उलमा से, एक है नमाज में पढ़ने वाला, एक है नमाज से बाहर पढ़ने वाला। मैं दोनों सुनाता हूँ। जो नमाज में पढ़ते वो कौन सा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये नमाज में पढ़ते हैं। जो नमाज से बाहर पढ़ते वो कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिका व अला असहाबिका व अला अज़वाजिका। अगर मुझे काफिर कहने से जनाब का हाजमा ठीक रहता है तो मोटरवे पे स्पीकर लगा के पूरे पाकिस्तान में मेरे काफिर होने का ऐलान कर, वरना अदालत ज़मीर में तेरा फैसला तो हो गया है। फैसला तो तूने खो दिया है। नमाज में आने वाले और हैं,
सलाम है भैया, सदा जीरो में माँ हुसैन की राजी हो, कायनात भी पाक मखदूम का मुझे सदा मौला दी रखे। जितने बुजुर्गों के हाथ बुलंद होते हैं, ये हाथ मेरे लिए दुआ की हैसियत रखते हैं। जवान हाथ उठाते हैं तो मेरी टेक बन जाती। लड़ाई क्यों, किस बात? तू इतना तरक्की कर गया है, तूने एटम खल कर लिया, तू पता नहीं कहां कहां तक पहुंचा। तूने हवा फजा खला के सीने चीर दिए, समंदर के तूने उसको खत्म कर दिया। हाकिम है तो समंदर का। हद हो गई तुझे दीन के मसले की सूझ बूझ नहीं। वो मौलवी की मुर्गी भी जबा करनी है तो मौलवी साहब को बुलाओ, तेरे हाथ नहीं है। जब तू मुर्गी की तकबीर तक भी मौलवी का मोहताज हो गया है तो दीन में उसकी चलेगी। जबकि मासूम का फरमान है, बेटे का बाप का जनाजा बेटा खुद पढ़े, बेटे को आए तो पढ़े। जी 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 हुक्म है ना, ये मासूम का फरमान है। तू अली की वजह से मुझे काफिर क्यों कहता है? जा जाफर जो तो वीडियो कैमरे के सामने तुम्हें अपनी सफाई पेश कर रहा है। खलीफा की मानी क्या है? मेरी हसरतें पूरी हो रही हैं तक में, जो कहीं नहीं हो सकती। बंदे चुप कर जाते हैं, आप बोल पड़ते हैं, इसलिए हसरत पूरी हो रही है। खलीफा कहते किसी है इशारा, बच्चे को भी समझ आ जाएगी। जो असल की जगह पर बैठकर असल वाले काम करे, उसे भाईजान कहते हैं खलीफा। असल वाली जगह पे बैठकर असल वाले काम करे वो खलीफा होता है। यहां से लाहौर जाते हुए अगर बाई जाए तो मैं ख्याल 50 मिनट लगेंगे, बाई रोड जाए तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। 4 घंटे बाद मेरी सारी जायदाद उस बंदे की जो मेरी बात की रात पेश करे। खलीफा उसे कहते हैं जो असल की जगह पे बैठ के असल वाले काम करे, सिवाय अली के दूसरा बंदा दिखा जो सिर्फ मोहम्मद वाली जगह पे बैठा है। यहां तुम्हारी बात थोड़ी हो जाएगी, मैं पागल तो नहीं लगा रहा हूं, मैं इख्तिलाफ तो नहीं कर रहा। अभी बिरादरान अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी को भी फोन करो, अकबर नाम का फोन करो, उनका फोन ऑन होना चाहिए। शेखुल इस्लाम है, मुजद्दिद अल्फसानी है, 1000 साल बाद मुजद्दिद पैदा होता है। दुनिया का पहला और आखिरी बंदा है अब तक जिसकी ड्रैग रूम की गुफ्तगू भी जाये नहीं, रिकॉर्ड हो रही है। अभी उससे पूछें कि क्या उन्होंने अपनी तकरीर में खिताब में ये जुमले नहीं फरमाए? अगर वो कहे नहीं तो फिर जबान मेरी, छुरी आपकी। अगर वो कहे कि मैंने कहा है तो फिर फैसला आप पे छोड़ो। मिंबर की सीढ़ियां होती है 4, 1 2 3 4, 5 सीढ़ी वाला मिंबर नहीं होता। 5 सीढ़ी वाला मिंबर बुरा लगता है क्योंकि मिंबर के बाज़ाहिर वारिस 4 है, 5वीं पर्दादार है। पहले बोल खुदा के समय कमाल लग दो, हाथ पहले बुलंद हो जाने, हाथ तो मैं सजाई हो जाना, जरा रस का नींदा खाना उसका जवाब दे रहे हैं नहीं। मिंबर की सीढ़ी सदा सुखी रहो, तुम्हारा बच्चा दुआ मिल गया। 4 सीढ़ियों वाला मिंबर होता मेरे बच्चे की शहादत के बाद। शहादत का मैं इस्तेमाल करो, उन्होंने विशाल का कहा, वरना मोहम्मद की है शहादत। मोहम्मद की शहादत के बाद जब मुसलमानों के पहले खलीफा मिंबर पे तशरीफ फरमा होने लगे तो उन्होंने मस्जिद नबवी में ऐलान फरमाया। उन्होंने फरमाया मैं वहां बैठूंगा जहां रसूल के कदम थे। उन्होंने ये सीढ़ी मिंबर की छोड़ दी, दूसरी सीढ़ी पे बैठे। जब दूसरे खलीफा तशरीफ फरमा होने लगे तो उन्होंने फरमाया मैं वहां बैठूंगा जहां खलीफा अव्वल के कदम थे। वो मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे तशरीफ फरमा होगा। नाम लेना जुर्म नहीं, तौहीन करना जुर्म है। अगर मैं किसी की तौहीन करूं तो मेरा मुजरिम तुम्हारा नहीं अल्लाह का हूं। हमारे सराय के इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, अल्लामा अमीर अफजल राकट साहब। किसी हुकूमत में ये कानून बना था कि जो बंदा जाकिर मौलवी मजलिस पढ़ते वक्त कि उस बंदे का नाम लेगा मजलिस में तो उसे 3 साल सजा दो, 10 कोड़े मारो। तो राकट साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया। उन्होंने फरमाया ये नाम लेने की सजा है, मानने की अल्लाह देगा। क्या बात है इस कौम की,
बैठे। जब तीसरे खलीफा तशरीफ फरमा होने लगे, उन्होंने कहा मैं वहां बैठूंगा जहां दूसरे खलीफा के कदम थे। वो मिंबर की आखिरी सीढ़ी पे बैठे। इसे सोने मजमे नाल मैं शिकवा किथों करा, सीढ़ी होगी मिंबर की खातून, बारी आ गई अली की। जिससे बंदे को सर प्यारा है, जान छोड़ अली की। अली को बाजारी शिया नहीं चाहिए। अली पे अगर सर कुर्बान भी हो जाए, मर के भी अली मरने नहीं देता। कायनात में यही वाहिद मज़हब शिया तो है जो मर के भी नहीं मरता। बारी आ गई अली। खुद नहजुल बलागा में मेरे मुर्शिद अली का फरमान है। अली फरमाते जब मेरी बैयत का दिन मस्जिद नबवी में आया, इतना रश था मस्जिद में कि रश की वजह से मेरे हसनैन जख्मी हो गए। और खिलाफत मलूकियत में अल्लामा अबुल आला मौदूदी ने भी लिखा है कि सबसे ज्यादा रश अली ने लिया है। अगर इलेक्शन के तौर पे भी अली को खलीफा मानो, फिर भी वोट अली के ज्यादा। अली फरमाते हैं जो मदीने के बुजुर्ग थे, वो लाठियों के सहारे चल के आए। मेरी बैयत का मंजर देख ले। अली फरमाते जो मदीने के बीमार थे, वो वारसों के कांधों पे सवार होके आए। मेरी बैयत का मंजर देख ले। अली फरमाते जो मदीने के बच्चे थे, वो घुटनों के बल चल के आए। मुझे तुमसे भी ज्यादा जल्दी है, मैं वैसे बहाने ढूंढ रहा हूं। मैं तो किसी हस्ती की वजह से रुका खड़ा हूं जनाब, और आपका इसके समाज मैंने देखा तो इसलिए ठहर गया हूं। अली फरमाते बड़ा गैरतमंद मुआशरा था अरब का, जिनके बारे में दामाद नहीं था, बच्ची को जिंदा दफन कर देना बारे में था, दामाद बारे में नहीं था। इस गैरतमंद मुआशरे की औरतें जिनके चेहरे पर सूरज की किरण नहीं पड़ी थी, अली फरमाते मेरी बैयत का मंजर देखने के लिए इतनी बेताब थी कि चेहरे पे नकाब डालना भूल गई। हिलाने वाला बड़ा अमीर आदमी होगा। अमीर बंदा अपने बंगले में अच्छा लगता है। ये बंगला हुसैन का है, ये तेरा नहीं। तो अपने कारपेट पे भी जूती समेत चला जाता है, जहां तेरी जूती है वो बड़ी है। तो फिर ये मलकियत किसी और की है। जागना या मेरा मौला, ये मदीना क्यों बेताब है आज? ये बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, औरतें, मर्द, जन, जवान, बुजुर्ग सारे क्यों आज इकट्ठे हैं? अली फरमाते मदीना सोच रहा था कि मिंबर की सीढ़ियां तो होगी खत्म, मैं अटक दी धरती दे बारे इस्लाम लिख के दे जावा कि मैं नौकरी तेरे नाल ला देवा। खुदा दी कसम है, जो उस बात की कीमत मुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिली, मुझे अटक में मिल जाए तो मैं नौकर भी सिर्फ तुम्हारा ऐलान करके चला जाऊंगा। अली फरमा रहे थे मदीने वाले सोच रहे थे मिंबर की सीढ़ियां तो खत्म हो गई है, अली मिंबर पे तो बैठेगा नहीं, दाएं तरफ खड़े होकर खुतबा देके बैयत लेके अली घर चले जाएंगे। अली फरमाते उस वक्त मदीना हैरान, परेशान, सरगर्दान, हक्का पक्का नक्श दीवार बन गया। जब मैं अली ने मोहम्मद का अमामा पहना, मोहम्मद की अबा पहनी, मोहम्मद की कपा पहनी, मोहम्मद की नालैन पहनी, मोहम्मद की अंगूठी पहनी, जो मुझे देखेगा वो उठ के भी बोले तो दात थोड़ी है। अली फरमाते मैंने यहाँ भी पाँव रखा, मैंने यहाँ भी पाँव रखा, मैंने यहाँ भी पाँव रखा। जहाँ मोहम्मद बैठते थे, मोहम्मद वाली मसनद पे बैठ के आसमान वाली देख के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल हक़ अला मकामिही। तेरा शुक्र है कि हक आज मकाम पे पता ही नहीं चला वक्त। उस मसरत पे लीजा बैठे, कहते तेरा शुक्र है कि हक आज मकाम पे बैठा। जहां मोहम्मद बैठते थे वहां जा बैठे। चुप करना, ये तो खामोशी कुछ नहीं, इतना मस्जिद नबवी में सकता था। सांसें रुक गई, नब्जें रुक गई, धड़कने बंद।
क्यों अली को देख रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ तो नबी बैठते थे, यहाँ तो मोहम्मद बैठते थे, या वो फला 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 फला, कोई नहीं बैठा, यहाँ अबू तालिब का बेटा अली जा बैठा। मेरे मौला ने खुद खामोशी को तोड़ा। कराची अंचोली में इसी खामोशी के टूटने पर 2 मिनट की दाद है। बोले नहीं अली, अली बिला तस्बीह करते हैं। एक बंदा मस्जिद के वस्त में उठा, 45 मिनट की दाद एक तरफ, इस लफ्ज की कीमत एक तरफ। यहाँ पर कोई और पढ़ता होता और मैं यहाँ बैठ के सुनता होता, मैं अटक को बताता कि कीमत बनती कितनी है, लेकिन मजबूरी है, पढ़ नौ कर रहा है, सुन सरदार रहे हैं, नौकरों के दिल टूटते रहते हैं, सरदार आदमी रहने चाहिए, आपकी मर्जी दावत दो या ना दो। एक बंदा मस्जिद के वस्त में उठा, उसने कहा अली यहाँ वो नहीं बैठा, वो नहीं बैठा, वो नहीं बैठा, वो नहीं बैठा, यहाँ नबी मोहम्मद महबूब किबरिया बैठते थे, आप मोहम्मद वाली सीट पे जा बैठे। उठा चला किया अल्लाह में बदौल के शौहर, इसके मुंह में तला ताली मार के कहते हैं तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, तू लकड़ी के फट्टे पर रो रहा है, उस दिन मर गया था जब मैं मोहर में नबूवत पे कामरे के और लोगों से जाके नारे मरवाने हैं ना। इस कौम ने मशवरा दिया था कि या रसूलुल्लाह अली को सवार करो तो हम बल्ले बल्ले करेंगे। दोनों भाई इकट्ठे खड़े, जब मक्का फतह हुआ, बुत पड़े थे ऊंचा भेजन, रसूल फरमाते या अली बुत पड़े हैं ऊंचे, या तू मेरे कांधों पे सवार हो और बुत तोड़, या मैं तेरे कांधों पे सवार हूं और बुत तोड़े। एक मसला पूरे मुल्क में कोई नहीं समझा सकता, आप मुझे समझा सकते हैं कि जो हाथ चांद सूरज तक जा सकता है, तो सामने वाले बंदे चले तो नहीं गए हो, नाराज नहीं हो, ना करो, आपका वकालत कर रहा हूं आप, क्या वो हाथ सैयद बुद्धू तक नहीं जा सकता? कोई मसलियत है रसूल की, बिला तस्बीह मेरे मुर्शिद अली ने। अब यहाँ पर गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए मुसलमानों की, मुसलमानों की भी गलत फहमी दूर हो और मम्मी डैडी शियों की भी। तो बंदा मम्मी डैडी शिया होता है जो चू चू करके अली को मारता है। जी जी, गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए, बिला तस्बीह मेरे मुर्शिद अली ने। ओ भाई अली सारे बोलो सारे नौकरी करो, गलत फहमी दूर होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि अली को ज्यादा मानते मोहम्मद से, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, सांस ही नसीब ना हो, यहूदी हो के मरूं मैं। अगर कभी मैंने सोचा भी हो, अल्लाह ने कायनात में बंदे खल्क नहीं किया जो मोहम्मद से अफजल हो। मोहम्मद से अफजल सिर्फ अल्लाह है, बस, बंदा है कोई। हमने तो आप पे छोड़ा हुआ था कि बड़े भाई की चलो नाते तुम पढ़ रहे हो, छोटे भाई के कसीदे हम पढ़ रहे हो, और तुम्हें मोहम्मद की इज्जत करनी भी नहीं है। तौहीन रिसालत का पर्चा शिया मौलवी के ऊपर, आज तक किसी शिया ने मोहम्मद की तौहीन नहीं की, न कर सकता है, न कर सोच रहा है। क्यों? हमने मोहम्मद मौलवी से नहीं लिया, हमने मोहम्मद अली से लिया। जैसे अली मोहम्मद की इज्जत करता है,
तो मेरे पर नाराज नहीं होना, मैं आपका छोटा सा जाकिर हूँ। आप तुझे चाहो है दरिया, जाओ पढ़ किताबें, पढ़ किताबें पढ़। जंतरी पढ़ने से बंदा आलिम नहीं बनता। महानामा रिसाला पढ़ लिया तो बंदा आलिम है ना। जहां से इल्म मिलता है ना, उस चौखट का मुझे बड़ा खबर है, वहां पर एक सजदे की जरूरत है। जी तो दरवाजे वो खुद ब खुद खोल देता है, क्योंकि वो खुद इल्म का दरवाजा है। जब भी, अब यहां पर गलतफहमी दूर हो जाएगी दोनों की, सोचने वालों की भी और मुसलमानों की भी, कि जो चाह ये कहते हैं कि अली को ज्यादा मानते हैं। जब भी मोहम्मद की जूती कमजोर होती है, टांके लगने के काबिल होती है, तो रसूल एक ही आवाज देते हैं, या अली जूती को टांका लगाओ। चले गए। यही इल्जाम है तुम्हारे ऊपर कि ये मोहम्मद के फजाइल पे नहीं बोलते, अपना इल्जाम ठो, फिर तुम्हारा इल्जाम भुगतना हमें पड़ता है। भी रसूल की जूती उठा के मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के अपने अल्लाह वाले हाथों से नाले मोहम्मद को टांके लगा रहा है अली। क्या बात है यार, कि सोनी गल की सारी मजमे की गल सुनी नहीं। वो कहते हैं मोहम्मद की जूती की पता नहीं कितनी इज्जत है, जिसको टांके लगाने के लिए कम से कम हाथ अल्लाह के हो। कोई तो कलमा गो बोले। ये शान रिसालत है। अली टांके लगा रहा है, सारे मुसलमान बारगाह मुस्तफा में गए, या रसूलल्लाह ये कभी नालैन को टांके लगाने का शर्फ हमें भी अता करें। हर वक्त अली ने कब्जा किया है। रसूल कहते हैं जो टांके लगाते हैं उसी से पूछो। सारे मुसलमान बारगाह मुर्तजा में गए, या अली जी हमें तो मोहम्मद की नालैन, क्यों हम टांके लगाए? फरमाते जिसकी जूती है उसी से पूछो। मुल्तान शाह शम्स कम अज कम अगर मैं अंदाजा, मौला मुझसे झूठ न बुलवाए मिंबर पर, अंदाजा भी लगाऊं तो 3-4 हजार से ज्यादा इज्तिमा था जहां मैंने ये जुमला कहा, उसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया। पता नहीं आप मुझे दुआ देना, दाद बेशक न देना। मैं ये कहते रहता हूँ यार कुछ तो फैसला करो। जिन लोगों को मोहम्मद अपनी जूती तक तो हाथ नहीं लगाने देता, जिन लोगों को मोहम्मद अपनी जूती तक तो हाथ नहीं लगाने देता, उन्हें बेटियों के रिश्ते देता। रसूल कहते हैं अली तू मेरे कांधों पे सवार हो और बुत तोड़। अली कहते हैं जी आप हर लिहाज से मुझसे अफजल हैं, आप मेरे कांधों पे सवार हो। बिला तस्बीह अली ने कांधा झुकाया, सरकार मुस्तफा ने जमीन से पांव उठाया। अभी जमीन और अली के कांधे के दरमियान में था मोहम्मद का कदम। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़ मक्का, फौरन जिब्रील मक्के की धरती पे नाज़िल हुआ। उसने आके अपने मलबूती हाथों से मोहम्मद का पांव पकड़ा, मलबूती लबों का बोसा देकर कहते सरकार अल्लाह कह रहा है कैसे अली पे सवार होगा, देख तो सही चेहरा मेरा है, हाथ मेरे है, आंखें मेरी है, पहलू अगर हो तो बस मेरा जुमला आखिरी हो गया है। बस फिर चला हका वमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, अभी उसके लिए कांधा तू झुका, जीते रहे आप जिसके मोमिनीन से भी पहले तेरी इत्तिबा की। रसूल कहते हैं या अली जी मौला तुम सवार हो। ज़र्फ पाक हो ना, ज़र्फ बातिन को कहते हैं। ये जहरी जिस्म को पानी पाक कर लेता है, इसे तेरी मिट्टी पाक कर लेती है। जो बातिन है उसे सिर्फ अली पाक कर लेता है। अली के बगैर को दुनिया में अल्लाह ने तहारत नहीं बनाई जो इंसान के बातिन को पाक करे। इसलिए तो दुश्मन अली की कोई इबादत कबूल नहीं, जो कि है ही नजिस।
मेरी सांस ले लो। 1 मिनट के वक्त का गेट खुला है, भाग जाओ, जाओ ना, सुनो ना, चलो। जाओ, आने वाले की चेकिंग, जाने वाले की नहीं। उठने में शर्म आएगी। क्या बात है, क्या तो फिर मैं अली की मिन्नत करता हूँ, या अली में तेरा मुकम्मल हुक्मदार ना सही, या अली में तेरा मुकम्मल शिया ना सही, लेकिन ये तो तू भी जानता है तेरे दुश्मन का दुश्मन मैं हूं। या अली तेरे दुश्मन से जाफर ने कभी सौदा नहीं किया तेरी विलायत। या अली तुझे आज के अपने बेटे अली असगर के ज़हूर का वास्ता, ये मोमिन तेरा जश्न मना रहे हैं, तुझे अपने विलायत का वास्ता, तुझे अपने सरदार मोहम्मद की नालैन का वास्ता, इस जुमले पर उस बंदे के कान बंद कर जो तुझे सोचता है। उस बंदे का दिल मुझे अपनी हथेली पे दिखा मेरा मौला, जिस दिल में तू करवटें ले रहा है, ताकि मैं देखूं तेरे बसने का अंदाज कैसा है। 73 फिरके के मौलवी कहते हैं कि मोहम्मद के दाएं कांधे पर दायां पांव, बाएं कांधे पर बायां पांव। ये दायां बायां मौलवी का है, मोहम्मद के दोनों दाएं हैं। और यार मैं क्या कह गया, अली और नबी का बायां हाथ नहीं होता, दोनों दाएं होते हैं। चूंकि बाएं हाथ की जरूरत मौलवी को है जिसने निजासतें धोनी होती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद से अल्लाह ने निजासत को, रिज़्क़ को दूर रखा है, दोनों दाएं हैं। अली ने एक कदम इस कांधे पे रखा, दूसरा पांव सैयद गारंटी दे कि मैं ये जुमला कहूं, मुझे यहां से मुझे खाली नहीं भेजेंगे। दूसरा कदम दूसरे पांव कांधे पे रखा। 73 फिरके के तेरे मौलवी मुत्तफिक ना हो, मैं जबान काट के तेरे अटक के कुत्तों को फेंकूं। और जबान को मैंने क्या करना है जो मिंबर हुसैन पे झूठ बोले। तेरे मौलवी कहते हैं मोहम्मद के इस कांधे पर कुरान की आयत लिखी हुई थी, कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। दूसरे कांधे पर मोहर थी, अली ने आयत पे भी पांव रखा, अली ने दूसरे कांधे पे भी पांव रखा। बाजारी चटाई पर बैठकर नजफ के शाहों भौंकने वाले मौलवियों, तुझ में और अली में ईमान और कुफ्र जितना फर्क है। तू कुरान को चूमता है, अली कुरान पे चलता। विलायत अली पे सौदा न कर। मेरे इल्म में है, मेरे इल्म, आप तशरीफ रखें। गुर्बत हो, अमारत हो, बीमारी हो, सेहत हो, बंगला हो, झोपड़ी हो, साइकिल हो, पराठो हो, जवानी हो, बुजुर्गी हो, अली पे पक्के रहना। अली न छोड़ो, कुछ रहे न रहे, अली रहना चाहिए। अली पे सौदा न करो। इसी विलायत अली के लिए 72 बाजारों से ज़ैनब गुजरी। सबके जाओ, मुझे बानियान का हुक्म ना हो तो मैं जुमला मसाइब करना पड़ा। ड्रामा करता है मौलवी, मैं नौकर हूं। अल्लाह अकबर, कितनी सोहनी गल की थी। अभी खुश हो रहे थे, अभी हाय कर रहे थे। मैं जब करबला ज़ियारत पे गया, कह रहे मुझे बता ये सैयदादी सी अली की बेटी है। अल्लाह भजन सुल्तान ज़ाकिरीन बाबा सैयद साबिर हुसैन शाह, जब लाहौर में मैं और भाईजान इकट्ठी वहां मजलिस कराते हैं, तो साबिर हुसैन शाह ने जब वहां पे जुमला पढ़ा ना, सैयद के हिस्से की मजलिस हो गई थी, उससे आगे साबिर शाह नहीं पढ़ा। मौला उसके मजीद दर्जात बुलंद करे, खुदा करे आपकी भी हाय निकल जाए। उन्होंने मुझे कहा जाफर, मैंने कहा जी सैयद। कहते दुख इसी बात का है
जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया। सैयदना रोशन ने कौन रोसी घर वाले का तेरे जवान नहीं करा जरा हाथ सिर से टुर गया। 2-3 मिनट पढ़ना है, मैं नौकर। उन्होंने कहा जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया। अगले जुमले पे है कर तो फिर तेरी बख्शिश और मेरी पक्की है। और उन्होंने कहा जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के बहन ज़ैनब चली। हौसला हौसला के गला इन जवानों से डर लग गया भाईजान मुझे। अगला जुमला ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? इन अखा सलाम है जेडे अखा आलियत दुख तरस गए। या आलियत देख के तेरी खुशी कर रहे हैं पर तेरी बेटी की चादर को भूले नहीं। ये तुम्हारा रावलपिंडी कदीम इमाम बारगाह जहां पर मजलिस उलमा सीर जाड़वी वो मजलिस पढ़ रहे थे, पीछे काफी जाकिरीन तशरीफ फरमा थे। इजाज झंगवी साहब थे, मैं था, बड़े जाकिरीन थे। जाड़वी साहब ने मजलिस पढ़ते पढ़ते मसाइब में एक जुमला पढ़ा। हम जितने जाकिर थे, जितना मजमा था, उसके बाद मजलिस नहीं हुई। टकरे मार मार के जाकिर भी बेहोश हो गए। कोई वक्त बन गया, यहाँ पर अभी खैरात का मंजर नजर आ रहा है। जाड़वी साहब ने कहा जनाब ज़ैनब का खीमा वो खीमा था जिस खीमे में हुसैन भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हुआ।
अजल अल्लाह ताला फरजक व ज़हर अल्लाह ताला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाक परवरदिगार भाई इन रोज़ी वक्त से दुआ फरमाए। मालिक व खालिक आज के इस प्रोग्राम में जश्न मौलाए कुल में जश्न शहजादा अली अकबर में जितना जिक्र पाक हुआ है मालिक अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल